राजस्थान में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार में बड़ी फूट है। कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ रहे हैं और इनके बीच पिस रही है जनता। पूरे राजस्थान में अव्यवस्था फैली हुई है। लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार हों या फिर भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि लड़कियों की खुलेआम नीलामी की जा रही है। स्टाम्प पर लड़कियां बेची और खरीदी जा रही हैं। लेकिन ना तो राजस्थान की गहलोत सरकार को इसका आलम और ना ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को। लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। सोचिए, अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार होती तो क्या यही खामोशी रहती जो अभी है? नहीं। उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर प्रियंका, माया, स्वाति, सुरे सब हंगामा करती हैं। लेकिन जैसे ही बात कांग्रेस शासित या फिर अन्य पार्टियों के शासित राज्यों की आती है, सब खामोश क्यों हो जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। तब क्या इनके अंदर की महिला मर जाती है? ये दोगला व्यवहार क्यों? अब इससे यही साबित होता है, चाहे पुरुष राजनेता हो या महिला राजनेता, कि इन्हें पीड़िता से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाई देता है। वरना राजस्थान में जब प्रियंका गांधी वाड्रा की खुद की सरकार हो तो क्यों नहीं इस शर्मनाक खेल का अंत हो रहा हो। समाज में फैली इस कुरीति को खत्म किया जाए और लड़कियों का व्यापार जो कर रहे हैं उन्हें उठाकर उन दरिंदों को जेल में डाला जाए। दैनिक भास्कर की एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने राजस्थान का काला सच सबके सामने रख दिया है, जिसके बाद सही हंगामा मचा हुआ है। वैसे ये समस्या सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान में कहानी कुछ ज्यादा ही काली है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भीलवाड़ा में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां आज भी दो पक्षों के बीच कोई विवाद या झगड़ा हो तो पुलिस के पास वो नहीं जाते। विवाद निपटाने के लिए जातीय पंचायत बिठाई जाती है। यहीं से लड़कियों को गुलाम बनाने का खेल शुरू होता है। कोई भी विवाद हो, जातीय पंचायत कभी भी पहली मीटिंग में फैसला नहीं सुनाती। कई बार पंचायत बैठती है। हर बार जातीय पंचों को बुलाने के लिए दोनों पक्षों को करीब 50-50 हजार रुपए का खर्च करना पड़ता है, जिसके बाद जिस पक्ष को पंचायत दोषी मानती है उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। जातीय पंचायत में जिस पर लाखों का जुर्माना लगता है उस पर पंच घर की बहन बेटियों को बेचने के लिए दबाव डालते हैं। कर्जा नहीं उतारने पर समाज से बाहर करने की धमकी दी जाती है। इसके बाद पंच दलाल बनकर लड़कियों को खरीदारों के जरिए बिकवाते हैं। पंचों को हर डील में कमीशन मिलती है। इसी कमीशन के लिए जातीय पंच परिवारों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं ताकि वो कर्जा उतारने के लिए अपने घर की लड़कियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। इस समाज से तो बेहतर है समाज से बेदखल ही हो जाना। जातीय पंच पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे लड़कियों की बोली लगवाते हैं। लड़कियों की सुंदरता और उम्र के हिसाब से 8 से 10 लाख रुपए में बोली लगाई जाती है। नीलामी में 8 से 18 साल तक की लड़कियों को बेचा जाता है। बोली लगने के बाद स्टाम्प पेपर पर सौदा किया जाता है। खरीदार लड़की को स्टाम्प पेपर पर गोद लेने के बहाने से खरीदता है। उम्र भर के लिए बेचने पर ज्यादा रुपए मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को 5 से 10 सालों के लिए बेचा जाता है। इनमें लड़की को केवल एक बार राखी के त्योहार पर ही घर आने की अनुमति मिलती है। वहीं जिन्हें उम्र भर के लिए बेचा जाता है वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकती। खरीदार 5 से 8 साल की लड़कियों को कम कीमत में खरीदते हैं। कम उम्र की लड़कियों को खरीदने के बाद उन्हें कई सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। डांस वगैरह की ट्रेनिंग उन्हें दिलाई जाती है ताकि बड़ी होने पर मुंह मांगे दामों में उन्हें आगे बेचा जा सके। ट्रेनिंग देने के बाद कई लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। 12 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है। इन्हें खरीदने के बाद सीधे सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। राजस्थान के पंडेर, जहाजपुरा, मांडलगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये खेल चल रहा है। एजेंटों ने गांव में आलीशान कोठियां बनवा रखी हैं, जिनके डर से कोई भी गांव वाला पुलिस के सामने मुंह तक नहीं खोलता। भास्कर ने अपने रिपोर्ट में उन लड़कियों की कहानी साझा की जिन्हें बेचा गया। लड़कियों की दर्दनाक कहानी पढ़ के आंखें नम हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हम तालिबान या फिर ISIS के दरिंदों की कहानी सुन रहे हों। लेकिन बदकिस्मती से ये कहानी हमारे ही भारत की है, जहां एक महिला राष्ट्रपति है तो उसी देश में कुछ महिलाएं, यूं कहें तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिन्हें स्वतंत्रता तो छोड़ो नरक के ऐसे दलदल में डाल दिया जाता है जहां जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बारे में किसी को भनक भी नहीं? वो राजनेता जो वोट बैंक के लिए जाति से लेकर घर के सदस्यों तक की खबर रखते हैं, क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं, या फिर समाज के इस कुरीति में वो भी शामिल हैं? अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है, तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मुद्दे को उठाया है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम लड़कियों को न्याय मिलता है या नहीं, और आगे से किसी लड़की को गंदे नरक में न धकेला जाए, इसके लिए सरकार क्या करती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का नारा तो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, लेकिन हकीकत राजस्थान में देखें, जहाँ बहन बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है। कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब राजस्थान की बेटियां कह रही हैं, लड़की हूँ बच सकती हूँ, तभी तो राजस्थान में रह सकती हूँ। राजनेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि समस्या लड़कियों के घर वालों द्वारा पैदा की जा रही है। दोषी सबसे बड़े वही हैं। वो एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो जहरीले नाक की तरह है, कभी भी इस देश की तमाम लड़कियों को निगल सकता है। इसीलिए वक्त रहते सचेत होने की जरूरत है, और तमाम वो पार्टियां जो इसे मुद्दा बनाकर सिर्फ राजनीति कर रही हैं, उन्हें भी ये देखने की जरूरत है कि दोषियों को सजा दिलाना ही मेन मकसद है, इस पर पॉलिटिक्स करके वोट बैंक बढ़ाना नहीं।